अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज से 2 दिन पहले यानी कि 7 जुलाई 2026 को पाकिस्तान की एक निजी एयरलाइन का एक कार्गो प्लेन K2 एयरवेज वो शारजा से कराची आते हुए पाकिस्तान की एक कोस्टलाइन सिटी है और मारा, उससे तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर दूर उसका जो कांटेक्ट है वो रेडार से टूट जाता है। सब्सिक्वेंटली यहाँ पर कम्युनिकेशन लॉस भी हो जाता है जो कि ATC कराची के साथ एस्टैब्लिश था। खैर कुछ ही देर के बाद यहाँ पर इस चीज़ को डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये एयरक्राफ्ट ऑफिशियली यहाँ पर मिसिंग है। एंड जब ये चीज़ यहाँ पर डिक्लेयर हो जाती है तो पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली यहाँ पर एक जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको स्टार्ट कर दिया जाता है, जिसमें यहाँ पर पाकिस्तान नेवी का एक गाइडेड मजल फ्रिगेट PNS जुल्फिकार पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद इवन पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से अपना जो एक SAP 2000 एराई एवेक्स एयरक्राफ्ट है उसको भी यहाँ पर डिस्पैच किया जाता है। और कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे कि सिचुएशन यहाँ पर और है, एवेक्स एयरक्राफ्ट का यहाँ पर क्या काम। तो यहाँ पर समझने की जरूरत यह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स का ये जो SAP एराई एवेक्स है ये ना सिर्फ एरियल टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है बल्कि यहाँ पर सरफेस टारगेट्स को भी डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी है। और मेनली यहाँ पर इसी SAP एराई की मदद से और मारा से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर इस K2 एयरवेज का जो रैकेज है उसको ढूंढा गया। तो वही बात यहाँ पर कि ये जो SAP 2000 जैसे मल्टीमिशन एवेक्स हैं ये काफी ज्यादा स्पेशलाइज्ड एयरक्राफ्ट होते हैं जो कि हवा और जमीन दोनों में टारगेट्स को डिटेक्ट और ट्रैक कर सकते हैं। खैर इन्हीं एफर्ट्स की वजह से यहाँ पर टाइमली जो है वो इस एयरक्राफ्ट का रैकेज मिल गया। और जैसे यहाँ पर पहले बताया कि ये रैकेज जो है वो औरमारा से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर मिला, यानी कि जिस टाइम के ऊपर इस एयरक्राफ्ट के अंदर मिड एयर इशू क्रिएट हुआ तब ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की समंदरी हदूद में मौजूद था। तो नॉर्मली यहाँ पर ऐसे जो एयरलाइंस के क्रैश हैं उनका जो एक्चुअल रीजन है जिसकी वजह से वो क्रैश हुए होते हैं उनको फाइंड आउट करने में महीनों और बाजुकात सालों का टाइम लग जाता है कि एक्चुअल में वजह क्या थी जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। तो इस वीडियो के अंदर हम ये कंक्लूड बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअल में ये एयरक्राफ्ट किस वजह से क्रैश हुआ। उल्टा हम लोग यहाँ पर उन पॉसिबिलिटीज के ऊपर बात करेंगे जो कि सोशल मीडिया के ऊपर इस टाइम के ऊपर चल रही हैं कि इस एयरक्राफ्ट को शूट डाउन किया गया। क्योंकि कोइंसिडेंटली जिस रात को इस एयरक्राफ्ट ने शारजा से कराची आना था उसी रात को यहाँ पर US की तरफ से एक बहुत बड़ा ऑपरेशन कंडक्ट किया गया ईरान के अगेंस्ट में, और ईरान के अंदर एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर जो ग्राउंड टारगेट्स हैं उनको उन्होंने हिट किया। तो इस वजह से उस पूरे रीजन के अंदर US मिलिट्री की एक बहुत बड़ी प्रेजेंस मौजूद थी। एक्टिवली यहाँ पर फायरिंग चल रही थी, ईरान की तरफ से भी उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स कहीं ना कहीं एक्टिव थे जो कुछ बच गए हैं, और US की तरफ से भी उनकी जो पूरी कैपेबिलिटीज हैं वो इस टाइम के ऊपर एक्टिव थी। इवन उस पूरे रीजन के अंदर एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर GPS और GNSS जैमिंग जो है, स्पूफिंग जो है उसको कंडक्ट किया जा रहा था। तो मेनली इन्हीं सिचुएशन से यहाँ पर ये एक थ्योरी निकल के आती है कि हो सकता है गलती से किसी साइड ने, चाहे वो ईरान की साइड हो, US मिलिट्री की साइड हो, उन्होंने इस एयरक्राफ्ट को जाने अनजाने में जो है वो शूट डाउन कर दिया है। और क्योंकि यहाँ पर ये एक कार्गो प्लेन था, सिर्फ ऑन बोर्ड इसके यहाँ पर 5 के करीब क्रू मौजूद था, तो इस वजह से ये मीडिया हाईलाइट उतनी गेन नहीं कर पाया इंसिडेंट। लेकिन फिर वही बात कि पाकिस्तानी ओरिजिन का एक एयरक्राफ्ट कोई उसको शूट डाउन कर दे तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन तो उठता है। और क्या यहाँ पर इस चीज की कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि इसको US या फिर ईरान की तरफ से शूट डाउन किया गया हो? तो ये यहाँ पर एक काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है और इसको समझने के लिए थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर बात करना जरूरी है। जहां तक ईरान की बात है तो क्योंकि जैसे पहले बताया कि ये जो एयरक्राफ्ट जहां पर क्रैश हुआ है वो पाकिस्तान की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर है, यानी कि पाकिस्तान की समंदरी हदूद के अंदर है, और वहां से ईरान बॉर्डर तक का या फिर ईरान के अंदर तक का जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर 350-400 से 450 किलोमीटर्स का बनता है। और इतनी रेंज के ऊपर फिलहाल इस टाइम के ऊपर ईरान के पास कोई कैपेबिलिटी नहीं है कि वो यहाँ पर किसी एरियल टारगेट को हिट कर पाए प्रिसाइसली। वैसे तो यहाँ पर पिछली कॉन्फ्लिक्ट में ज्यादातर ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको US मिलिट्री की तरफ से टारगेट करके न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। लेकिन अगर आप ये मानकर भी चल लें कि अभी भी ईरान के पास एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं तो उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ज्यादा से ज्यादा 250 से 300 किलोमीटर के अंदर किसी टारगेट को इंगेज कर सकते हैं। इनका जो एक डोमेस्टिक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम बवार 373 है उसकी यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो लॉजिकली ये चीज पॉसिबल ही नहीं है कि ईरान किसी टाइप से मिस कैलकुलेट करके, मिस जज करके उसने पाकिस्तान का जो ये एयरक्राफ्ट है K2 एयरवेज का कार्गो प्लेन उसको शूट डाउन किया हो। जहां तक US मिलिट्री की बात है तो इनके भी कई नेवल एसेट्स इस पूरे रीजन के अंदर ऑपरेट कर रहे थे, जिसमें यहाँ पर इनके जो मोस्ट फेमस आलीबर्ग क्लास के डिस्ट्रॉयर्स हैं वो ऑपरेट कर रहे थे, जिनके ऊपर SM सीरीज के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं, उनका यूज किया जाता है। इनमें SM2, SM3 और SM6 सीरीज के जो मिसाइल्स हैं वो यूज किए जाते हैं जो कि लॉन्ग रेंज के ऊपर टारगेट को हिट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये मॉडर्न शिप्स हैं, इनके ऊपर मॉडर्न जो CIC हैं, कॉम्बैट इंफॉर्मेशन सेंटर्स, वो मौजूद हैं, तो ये जो ऐसे सिस्टम्स हैं ये कैपेबिलिटी रखते हैं IFF की, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड और फो। इन शिप्स के ऊपर ऐसे इंटेलिजेंस सिस्टम्स हैं जो कि एक एयरक्राफ्ट के बारे में
कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो रिट्रीव कर सकते हैं कि क्या ये एयरक्राफ्ट कोई फाइट एयरक्राफ्ट है, ड्रोन है, या फिर यहाँ पर एक नॉर्मल पैसेंजर एयरक्राफ्ट है। तो IFF सिस्टम्स के थ्रू भी सिविलियन एयरक्राफ्ट और थ्रेट के बारे में जो डिफरेंशिएशन है वो की जा सकती है। और दूसरा, यहाँ पर इन शिप्स के ऑनबोर्ड जो रेडार सिस्टम्स हैं वो भी जनरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा जो प्लेटफॉर्म है वो थ्रेट है, कौन सा मिसाइल है, ड्रोन है, या फिर एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट है। तो मकसद बात करने का यहाँ पर यह है कि यूएस मिलिट्री के हाथों इस K2 एयरवेज की फ्लाइट का शूट डाउन होना इसके बहुत कम चांसेस हैं। और ये चांसेस जो हैं वो और ज्यादा कम तब हो जाते हैं जब इसी K2 एयरवेज की जो कार्गो फ्लाइट है उनकी लास्ट जो कुछ रेडियो कम्युनिकेशन की डिटेल्स हैं उनमें पायलट्स ने यहाँ पर खुद मेंशन किया कि एक नेविगेशनल एरर जो है वो इस टाइम के ऊपर एनकाउंटर किया जा रहा है। एंड सब्सिक्वेंटली यहाँ पर इसी इशू को रिपोर्ट करने के कुछ ही टाइम के बाद वो एयरक्राफ्ट जो है K2 एयरवेज का वो क्रैश हो जाता है। तो ये जो यहाँ पर कुछ एविडेंसेस हैं वो और ज्यादा इस चीज को फर्दर सॉलिडिफाई कर देते हैं कि इस एयरक्राफ्ट को शूट डाउन नहीं किया गया, बल्कि कोई इंटरनल एरर की वजह से ये जो एयरक्राफ्ट है अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर क्रैश हुआ है। और जब इवन पाकिस्तान नेवी की तरफ से इस एयरक्राफ्ट का जो रैकेज है उसको समंदर से रिट्रीव किया गया, निकाला गया, तो वहां पर भी इस एयरक्राफ्ट के शूट डाउन होने के कोई आसार जो हैं वो दिखाई नहीं दिए। ऑब्वियसली एयरफ्रेम के ऊपर जो इसके कंपोनेंट समंदर से मिले, अगर वहां पर इस एयरक्राफ्ट को आकर एक मिसाइल लगी होती तो जो उस मिसाइल के वॉरहेड का रेजिड्यू है, जो बारूदी मवाद है, वो कहीं ना कहीं फॉरेंसिक्स में वो चीज निकल आती कि इसके कंपोनेंट्स के ऊपर बारूदी मवाद है, और इससे ये चीज साफ हो जाती कि इसको किसी कंट्री की तरफ से या किसी सिस्टम की तरफ से शूट डाउन किया गया है, जो कि ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ। एटलीस्ट अभी के लिए यहाँ पर ऐसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट नहीं करती। तो एट द एंड यहाँ पर जो सारी इंडिकेशंस हैं वो एक नेविगेशनल इशू की तरफ जा रही हैं, जो कि हो सकता है इस वजह से कॉज किया हो क्योंकि उस पूरे रीजन के अंदर जो GPS सिग्नल्स हैं और GNSS है उसको पूरी तरीके से जैम किया जा रहा था। तो हो सकता है इसका कोई इफेक्ट हुआ हो जिसने प्लेन का जो नेविगेशनल सिस्टम है उसको यहाँ पर इफेक्ट किया हो, उसके अंदर एक एरर इंड्यूस किया हो, जिसकी वजह से यहाँ पर आगे जाकर उस फ्लाइट के अंदर इशू बना हो और सब्सिक्वेंटली वो रिजल्ट किया हो एक अनफॉर्चुनेट और ट्रेजिक क्रैश के अंदर। लेकिन ये यहाँ पर ऐसी चीजें हैं जिनको अभी भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। बहरहाल एक जो पॉइंट था जिसके ऊपर काफी कंफ्यूजन थी कि इस एयरक्राफ्ट को किसी ने शूट डाउन किया हो, तो अगेन जैसे हमने पूरी वीडियो में एक्सप्लेन किया कि इसके यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कम चांसेस हैं कि ऐसा कुछ यहाँ पर K2 एयरवेज की फ्लाइट के साथ हुआ हो। आई होप कि आपको तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। आपका कोई ओपिनियन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में जरूर लिखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।